हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का जो है कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, जो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक कुछ बताने जा रहा हूं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये ट्रिक बता दी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग के हर विंडो में अवेलेबल होगा। आप चेक कीजिए, आप लोग के हर विंडो में अवेलेबल होगा ये स्क्रीन रिकॉर्डर। वो छुपा रहता है, आप लोग में से शायद ही किसी को ये पता होगा। अगर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये टिप और ट्रिक्स जो भी है हमें पता था। तो चलिए पहले देखते हैं क्या करना होगा स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको खोलना है रन ऑप्शन में आपको जाना है और इसमें आपको सीधा टाइप करना है PSR। टाइप करने के बाद इंटर मारेंगे, आपका स्क्रीन रिकॉर्डर सामने आ जाएगा। अब आपको लगता है कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, तो आप जैसे गूगल पे कोई पेज खोल लीजिए, जैसे विकिपीडिया मैं खोल लेता हूँ। विकिपीडिया खोल लिया यहाँ पे। अब इसमें से हमको कोई टॉपिक निकालना है। ठीक है, कोई टॉपिक निकालना है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को खोल लूँगा पहले। उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, ये पेज को क्या करेगा, रिकॉर्ड करते जाएगा। आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं इस पूरे पेज को देख लिया, अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन पूछेगा, तो मैं इस ऑप्शन को सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो चुका है। देख रहे हैं, वो हर एक स्क्रीन को रिकॉर्ड करता गया है और हम इस फाइल को चाहे तो हम सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद देखिए ये फॉर्मेट जिप फॉर्मेट बनाता है। तो चलिए इसको हम सेव कर देते हैं, रिकॉर्ड बस इसको हम इतना देकर डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं लोकेशन पे। तो इसको हम क्लोज करते हैं और देखेंगे कि ये फाइल जो है डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड नाम से सेव हो चुका है। तो इसको देखने के लिए वापस हम इसको खोलेंगे, या तो फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल, यहाँ पे रहा ये फाइल, इसको खोल लेंगे और आपके सामने खुल जाएगा वो स्क्रीन रिकॉर्ड जो भी हुआ था, वो सामने वो फाइल खुल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो आपको पता है कि ये जो टास्क बार है, नीचे टास्क बार है, इसको हम डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि लॉन्च टास्क बार प्रोग्राम विथ योर कीबोर्ड, मतलब आप अपने कीबोर्ड से कैसे लॉन्च कर मतलब खोल सकते हैं उस प्रोग्राम को। सपोज दैट मुझे यहाँ पे एनी डेस्क का आइकॉन दिख रहा है, तो मैं एनी डेस्क को कैसे खोल सकते हैं। तो एनी डेस्क का प्रोग्राम नंबर 2 होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से देखा जाए तो 1 ये रहा, ये जो कि फाइल एक्सप्लोरर है, तो और ये सेकेंड में हो गया एनी डेस्क। तो हम जैसे सेकेंड नंबर को खोलना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से सीधा विन के साथ 2 को प्रेस करेंगे, आपके सामने एनी डेस्क खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा टिप्स था आप लोग के लिए कि आप किसी भी टास्क बार के प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, मतलब खोलने के लिए, आपको वो प्रोग्राम नंबर टाइप कीजिए, विन के साथ आपको खुल जाएगा। आपको जैसे 1 करना है, फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, तो आपको विन के साथ 1 को प्रेस करना होगा, आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो ये छोटा सा टिप्स था आप लोग के लिए।
सेकेंड नंबर का। और थर्ड नंबर पे चलते हैं इमेज का पाथ। अगर आप लोग को लगता है कि इमेज का पाथ कैसे लेंगे, तो बहुत ही ईजी है। आप बहुत ही ईजी तरीके से इमेज का पाथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस इमेज का पाथ लेना है उस इमेज के पहले कॉपी करना होगा आपको। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या होगा, कॉपी करने के बाद आप इसी इमेज का पाथ भी लेना चाहते हैं तो आपको राइट लेकर आपको सीधा करना क्या है, शिफ्ट के साथ इस पिक्चर पे फिर से राइट लेना है। जैसे ही राइट लेंगे यहाँ पे देखेंगे कॉपी एज पाथ आ गया, इस पर क्लिक कर लीजिए। आपका पाथ जो है वो कॉपी हो चुका है। तो आप इसे देखना चाहते हैं कि ये देखिए मेरा फाइल का नाम है 1। आप देखना चाहते हैं कि फाइल कॉपी पाथ कॉपी हुआ है या नहीं। तो चलिए मैं नोटपैड खोलकर मैं उसमें पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि पाथ कॉपी हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पाथ ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी हो चुका है। मैंने जब पेस्ट किया तो वो पाथ आ गया जो मैंने कॉपी किया था। अगर आप लोग को अभी भी नहीं यकीन है तो आप लोग अपने घर में कंप्यूटर पे करके देख सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर है रीस्टोर डिलीटेड टैब। रीस्टोर डिलीटेड टैब मतलब जैसे क्रोम खोल के रखे हैं पीसी में, अचानक से ये विकीपीडिया को मैं क्लोज कर देता हूँ। गलती से मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे इसे वापस लाना है। तो करना आपको क्या है, आपको कंप्यूटर में सीधा शॉर्टकट की दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको टी मारना है, आपका वो पेज वापस से खुल जाएगा। तो ये था चौथा टिप्स जो आप लोग को बहुत से लोग को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो को लाइक करें, जिनको पता है वो भी लाइक करिए। चलिए अगला टॉपिक है मल्टीपल सिलेक्शन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल का यूज करते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैं आपको ये बता दूं, कंप्यूटर में एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है जो आपको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स भी देती है। तो वो चेक बॉक्स को इनेबल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए और प्रैक्टिकली कीजिए कंप्यूटर पे। तो आपको सबसे पहले आपको कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल पे चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद अगर आपका विंडोज 7 है या 8 है तो आप यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन पे चले जाए। यहाँ पे दे रहा है, ये 10 है मेरा इसलिए दे रहा है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो मुझे इस पे जाना होगा व्यू में। उसके बाद आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज चेक बॉक्सेस टू सेलेक्टेड आइटम, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करने के बाद मैं फोल्डर को सेलेक्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे चेक बॉक्स आते हैं। तो चलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स आ रहा है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये। अगर आप लोग को पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं पता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये टिप्स एंड ट्रिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको बस वही जाकर कंट्रोल पैनल में आपको चले जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद फाइल एक्सप्लोरर में चले जाना है। उसके बाद व्यू टैब में बस वो ऑप्शन को जो टिक किए थे इसे टिक को हटाकर ओके पे क्लिक कर देना है। आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे हो, आप सभी को अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।